हाय, नमस्ते। दिवाली चल रही है एंड इट हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। टुडे इज़ वाक बारस। गुड विशेस एंड ग्रीटिंग्स फॉर वाक बारस। एंड टुडे इन द सेशन आई गॉट टू नो और देयर वर मेनी पीपल जिन्होंने पूछा कि डीप फ्राइड चीज़ें जो हम दिवाली में बनाते हैं उसे हम अवॉइड करें या थोड़ा खाएं, या कुछ लोग तो नहीं, अब तो हम नहीं खाते, एंड मैनी अदर थिंग्स। सो आई थॉट कि मैं आपसे ये वीडियो बना के शेयर करूँ ये बातें जो मैंने ऑलरेडी इसके पहले सेशन में शेयर की है, टू लेट यू नो दैट डीप फ्राइड चीज़ें जो हमारी दिवाली के टाइम पे हम जो बनाते हैं आर रियली वेरी हेल्दी फॉर अस। येस, इट्स हेल्दी। टुडेज़ डे में हम ये चीज़ करते हैं कि हम हमेशा वो देखते हैं कि उसमें ज़्यादा फैट्स है, उसमें ज़्यादा कैलोरीज है, तो ये फियर, ये डर से हम खाते नहीं। सेकेंडली, लेबर। आज कोई मेहनत नहीं करना चाहता। अगर आप किचन में जाओगे और आप ये सारी चीज़ें बनाओगे तो कितना वक्त लगेगा। उससे अच्छा आप एक एक्स अमाउंट देके आप बाहर से खरीदोगे, वो भी बेक्ड खरीदोगे आप, फ्रेश खरीदोगे, अच्छे ब्रांड का खरीदोगे। सो दिस हैज़ बिकम अ नॉर्मल लाइफ स्टाइल. So, coming to this, like I would like to tell that every state, just a moment, I just need to pass on this. Yes. So, like, yeah, every state has its own delicacy, एक specific delicacy रहती है. जैसे कि मैं महाराष्ट्र में हूँ तो हमारे यहाँ पर चकली, जो काफ़ी सारे मिलेट्स, ग्रेन, राइस फ्लोर, स्पाइसेस बहुत अच्छी बनाई जाती है इस तरीके से. आप गुजरात की तरफ जाओगे तो चौराफली, नॉर्थ की तरफ आप जाओगे तो कचौरियाँ होती है, गुजिया, ऑल एंटायर नेशन में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेशन में एज पर योर स्टेट कुछ ना कुछ स्पेसिफिक डेलिकेसी होती है जो हम स्पेसिफिक फेस्टिवल्स पर बनाते हैं. एज वेल एज अभी हम बात कर रहे हैं दिवाली पे, तो हम दिवाली में बनाते हैं. बट जैसे शंकरपारा हो गया, नमक पारा हो गया, पूरीज हो गई, कड़क पूरी हो गई, मसाला पूरी हो गई, वो ये सारी चीज़ें, दीज आर रियली वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ. हाउएवर हम नहीं खाते अब, क्योंकि जो वेट लॉस इंडस्ट्री है, जो न्यूट्रिशन जो ब्रांड्स है, तो हम वो अब ज़्यादा फॉलो करते हैं. एवरी सेकेंड पर्सन आजकल हर किसी के पास डाइटिशियन है, तो हम नॉर्मल फूड खाना छोड़ के जैसे डाइटिशियन हमें समझाते हैं उस तरीके से खाना हमने शुरू कर दिया. वो ही स्पेसिफिक खाकराज, उनके ही स्नैक्स और वो सारी चीज़ें हमने खाना शुरू कर दी. बट जब दिवाली की डीप फ्राइड चीज़ें आती है तो देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क एंड वी स्टॉप ईटिंग और वी इग्नोर और वी एलिमिनेट दीज डीप फ्राइड थिंग्स ड्यूरिंग दिवाली today's current generation. So, but we should actually, so the labor also part which I'm talking about is कोई मेहनत करना नहीं चाहता उतना खाना, but actually we should include all these things. ये जो खाने की चीज़ें हैं ये गट फ्रेंडली चीज़ें हैं. अगर हम वेरिड या तो डाइवर्सिफाई करते हैं हमारे डाइट को, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करके दीज थिंग्स और दीज फूड्स डाइवर्सिफाई आवर डाइट. ओके, इंटरनेट हेल्थ हमारे गट बैक्टीरिया को हेल्दी बनाता है, हमारा डाइजेशन सही तरीके से रहता है. जो हमें इंसोम्निया की चीज़ें हैं, स्ट्रेस है, डायबिटीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम है, थायराइड है, डायबिटीज़ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कंडीशंस के लिए वो हमें हेल्प करता है, क्योंकि हम स्पेसिफिक एक डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं हमारी डाइट. ये सारे जो खाना या अभी जो स्नैक्स जो बनेगा हमारे घर पे, या फरार एज वी से, is made in this only time in Diwali season. जो हम खाते हैं ये हम पूरा साल नहीं खाते. सो डाइवर्सिफाई योर डाइट. आई से ओके, डोंट स्टिक टू वन थिंग. बेक की चीज़ें, ये चीज़ें नहीं खाऊंगी या खाऊंगा, नो. देन अंडरस्टैंड, पिछले मतलब हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे समझिए कि दैट वाज द टाइम व्हेन, और दिस इज़ द टाइम आई शुड से, कि फैमिलीज कम टुगेदर. देयर इज़ जेंडर इक्वालिटी, बिकॉज किचन में हम बैठकर, ज़मीन पर बैठकर हम चीज़ें बनाते हैं. ओके, कोई आटा गूंद रहा है, कोई स्पाइसेस दे रहा है, कोई कुछ कूट रहा है, कोई कुछ ग्रेट कर रहा है, उसमें हमारे भाई भी बैठे हैं, डैडी भी बैठे हैं, काका काकी, दूसरे भाई बहन, सब लोग बैठे हैं और हम बना रहे हैं. ओके, दिस इज़ द वे ट्रेडिशनली हमारे घरों पे चीज़ें बनती थी. इसलिए हम पहले के ज़माने में हमारे जो एंशियंट होम्स
है या तो एंसेस्ट्रल होम्स है या तो ग्रैंड पेरेंट्स का घर पे जाओ, किचन बड़ा रहता था, स्पेशियस रहता था, क्योंकि हमारा एक फॉलो की जाती थी जेंडर इक्वालिटी, जहाँ पे फैमिलीज मिलते हैं, हम प्यार से खुशी से ये सारी चीज़ें बनाते हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो उसमें मज़ा आता था और उस तरीके से चीज़ें को बनाया जाता था। ये सब कॉस कोई तल रहा है, कोई कुछ सेक रहा है। और टुडे वी हार्डली कुक, किचन छोटे हो गए, ओके, बेडरूम्स बड़े रहेंगे, लिविंग रूम्स बड़े रहेंगे, किचन एरिया हार्डली कुछ रहता है, और अगर उसमें एरिया भी होता है तो हम आइलैंड लगा देते हैं। सो जब किचन छोटे हो रहे हैं तो ऑफकोर्स हमने खाना बंद कर दिया है, हम खाना बनाने का किचन के अंदर बंद कर दिया, घर का खाना खाना बंद कर दिया है। हम मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम बाहर से खाते हैं, एक कॉल कर दिया या तो किसी को ऑर्डर पास के किचन में प्लेस कर दिया, वो सब, पर हम खुद का खाना अब हम भूल गए हैं। सो अंडरस्टैंड, इफ़ योर किचन इज़ एक्टिव, अगर किचन एक्टिव रहेगा, आप खुश रहोगे, आपका टमी खुश रहेगा, आपका वेट बैलेंस्ड रहेगा। दिस इज़ द फंडा। पहले के ज़माने में आप देखो कहाँ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या एंसेस्टर्स कहीं जिम लगवाते थे, कहीं कुछ डाइट ट्रेंड्स फॉलो करते, कुछ ऐसा कुछ था नहीं। बस जो कुछ भी था, द क्रस्ट वॉज इन द किचन, ओके, वहीं से ही शुरुआत होती थी हेल्थ की। ओके, तो कभी कुछ कोई कॉन्स्टिपेटेड नहीं रहता था, किसको डायबिटीज़, ये जितने भी whatever diseases that we are having today are all lifestyle diseases, lifestyle disorder diseases. So इसमें कुछ नया नहीं है कि पहले के ज़माने में तो नहीं होता था और इस अब के ज़माने में है। अरे अब के ज़माने में तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा, वी आर फाइनेंशियली वेल ऑफ, as well as we have as we are progressing in terms of हेल्थ केयर सेक्टर एंड अदर सेक्टर्स, हमारे पास काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं, मेडिसिन है, बहुत सारी चीज़ें, सुख सुविधाएँ हैं, बट द रेशियो ऑफ डिजीज़ हैज़ इंक्रीज। एट द सेम टाइम अगर आप हमारे एंसेस्टर्स के टाइम पर अगर आप देखोगे तो जब इतनी सारी सुख सुविधाएँ नहीं थी, तो तभी हार्डली कोई बीमार पड़ता था, हार्डली कुछ डिजीज़ कुछ था, and people were fit, were happy. Why? The crust, understand, the crust is in the kitchen. Your main जैसे हमारी जो जान है, जो हमारा सोल है या जो हमारा प्राण है, वो हमारे अंदर जो बसता है वो ही सही नहीं है, तो फिर दूसरी कोई भी चीज़ आपकी लाइफ, आपके पूरे शरीर में जितने भी लाइफ आप जियोगे या हाउ मेनी एवर ईयर्स यू सर्वाइव, वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि आप उस बॉडी, ये जो बॉडी है उसको ही आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो ये सोल या तो ये स्पिरिट जो है उसको ही आप रिस्पेक्ट नहीं दो रहे हो, उसको आप ठीक से नहीं रखोगे, तो इंटरन वो आपको कैसे ठीक रख पाएगा, तो फिर आपकी जो धन दौलत है वो उसको ठीक करने में ही चली जाएगी। खैर, दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो माई ओनली थिंग इज कि अंडरस्टैंड कि गो बैक टू क्वेश्चन, पुट इन दैट लेबर यू पुट इट हैप्पीली। अगर आप सिंगल हो, घर पे आपको कोई नहीं है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, ऐसे you and your husband can cook, or you and your wife can cook, or you alone can cook for your family, for your kids, for your spouse, okay, उस खुशी में सी, इट्स नॉट लाइक अ कपकेक नहीं है कि हाँ चलो मैं कहीं से भी खा सकती हूँ। अंडरस्टैंड, स्पेसिफिक योर फूड हेरिटेज, योर कम्युनिटी, योर होम से टारगेटेड ये चीज़ें बनाई जाती है, तो ये डीप फ्राइड चीज़ें हैं, तो आपके फूड का जो आपके डीएनए में वो फ्लो तो करता आ रहा है, अभी हमने काट दिया है कि उसे हम एलिमिनेट करते हैं, पर आपके फूड हेरिटेज में है। अगर आप अपनी फूड हेरिटेज की चीज़ें खाओगे, आप बीमार नहीं पड़ोगे, एंड इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ एज आई टोल्ड यू। एंड you need to understand that all these things, बहुत ही सिंपल तरीके से कहूँ तो वी नीड टू पास ऑन ऑल दीज थिंग्स एट ट्रेडिशनल थिंग्स टू आर फ्यूचर जनरेशन। सो नेक्स्ट जनरेशन नीड्स टू नो कि दिवाली के टाइम पे हमारे घर में क्या बनता है। हम अगर महाराष्ट्र है तो ड्यूरिंग दिवाली हमारे घर में क्या फरार होता है, तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, एंड वी नीड टू बी एक्टिव ऑन दिस पार्ट। ओके, ये सारी चीज़ें, सो जो अपने ग्रैंड मास के जो नुस्खे हैं या तो उनकी जो ट्रेडिशनल डिशेस है, जो हमारा खाना है, दैट इज़ एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट कि हम खाएं, और हमारे पास नॉलेज रहेगा तो ही हम पास ऑन कर पाएंगे। अगर हमें खुद को ही नहीं पता कि क्या खाना है या क्या बनता था हमारे टाइम पे, या हमारे घरों में दिवाली के वक्त या होली के वक्त क्या बनता था, आपको ही नहीं पता, आप क्या पास ऑन करोगे। एंड वन मोर थिंग विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट इज़ अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट इज़ रेयर, जैसे कि चकली बनाना, गुजिया बनाना, चौराफली बनाना, बेसन के लड्डू, रवा के लड्डू, कौन सी भी ये डेलिकेसीज कुछ भी बनाना एज एन आर्ट। ओके,
this is a skill, and whatever is rare is a skill. Okay, it is precious jewel. So काफ़ी प्रेशियस है. आप देखोगे कि अगर आप कोई चीज़ तल रहे हो तो आप उसे जब आप फ्राइंग पैन में डालते हो और आप उसे तल रहे हो तो वो चीज़ जिस आकार की, जिस शेप की रहती है वो उसी आकार से अंदर जाती है और उसी तरीके से हम बाहर उसे तल कर बाहर निकालते हैं. वो अंदर फूड के पूरे ऑयल को स्प्रेड होके ऑयल ख़राब नहीं करती. सो अंडरस्टैंड, दिस इज़ अ स्किल, इट्स एन आर्ट, एंड आर grandmoms knew this art, knew this skill. Okay, so this is really very rare, it is precious. Learn it. If you are a younger generation watching this video, learn it, adapt it. It will be really very good for your future generation. Of course, you आप अच्छे अच्छे डिशेज बना के आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, आपके ऑफिस, कहीं भी आप अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, नथिंग लाइक इट. बाहर से तो हर कोई खाता है, घर का होममेड बनाया हुआ. आज देखो होममेड अगर डब्बा या टिफ़िन सर्विस या होममेड थेपला की बात करें, पीपल लव दैट होममेड थिंग rather than pizzas. Compare it, think about it. So this is really well. And जब आप फूड शेयर करते हो यू मेक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स. जैसे कि हमारे मुंबई में एटलीस्ट आई हैव सीन, एंड ऑब्वियसली अदर प्लेसेस पे भी होता रहेगा, हमारे घर पे जो फरार बनता है उसकी प्लेट हम शेयर करते हैं, वेराइटी ऑफ इट, विद आर नेबर्स, विद आर फ्रेंड्स. हम एक साथ इकट्ठा होकर बैठ कर दिवाली के टाइम पे खाते हैं, मस्ती मजाक बातें करते हैं. व्हेन यू शेयर योर फूड you make stronger bonds, that happiness, those memories you are creating will stay with you lifelong. ओके, ये खाना, इस जो स्पेशलिटी, ये जो चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप गुजराती हो, आप साउथ इंडियन हो, आप पंजाबी हो, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, हम जो हमारे घर पे ऐसे को फूड हेरिटेज जो डेलिकेसीज बना के एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, या तो इवनिंग्स में जब बैठ के एक दूसरे के घर पे खाते हैं, हमारा बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. इसीलिए दिवाली के टाइम पे हम एक दूसरे के घर जाते हैं. बट मोस्टली हम एक दूसरे के घर, अभी गिफ्टिंग का ज़माना है तो हम गिफ्ट लेके जाते थे, पर पहले के ज़माने में हम ऐसे डिश में ढककर, उस जो भी आपने बनाया वो ढककर हम एक दूसरे के साथ शेयर करते, एक दूसरे के साथ घर पर जाते थे. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि ये सारी चीज़ों में असेंशियल फैट रहता है. Okay, so it has essential fats which is really important and required by your body. Do not eliminate it. Okay, this also, ये जो चीज़ें हम खाते हैं ना, तो विटामिन डी को it helps in assimilation of vitamin D as well. तो जिसको डेफिशिएंसी है विटामिन डी की, जिनको सप्लीमेंट्स पे रहना पड़ता है, टैबलेट्स लेनी पड़ते हैं विटामिन डी की, and all those things, understand that is some sort of mismatch, or I say that there is, your food is not diverse, so your diet is not diverse. That's the reason you have these deficiencies. And as I've normally told in other videos and in my sessions as well, हमेशा तलो तो तलो आयरन की कढ़ाई में, मैं कांच की कढ़ाई बोल रही थी, आयरन की कढ़ाई में ही तलना चाहिए. इट इज़ हेल्पफुल एंड इट इज़ रियली वेरी गुड फॉर हेल्थ. नॉन स्टिक कुकवेयर एंड सिरामिक कुकवेयर्स एंड ऑल दिस थिंग्स कंप्लीट नो. हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे आयरन की ही कढ़ाई यूज़ की जाती थी. नाउ कमिंग टू द ऑयल, हम मोस्ट ऑफ द चीज़ें, जैसे कि दिवाली आ गई या कुछ फंक्शंस आ गए, तो हम बेक्ड प्रोडक्ट्स खाते हैं, या तो हम like which are finely made in whatever XYZ oil. Okay, so baked products or low fat, low calorie, all these things we eat. Okay, we opt to eat such packed food. Okay, but understand कि इन सारी चीज़ों में अगर आप देखोगे, always it is made from vegetable oil or edible vegetable oil, which is not at all good for your health. Vegetable oil जो है वो एंड ऑफ द डे, व्हाट इज़ वेजिटेबल ऑयल? इट इज़ पाम ऑयल. ओके, विच इज़ नॉट गुड. वी नीड टू ईट. आप फूड हेरिटेज के हिसाब से खाइए. अगर आपके घरों में पहले से कच्चे दाने का ऑयल चल रहा है तो आप वही खाइए. आपके घर पे कोकोनट ऑयल चल रहा है तो आप वही खाइए. ओके, आपके घर पर पीनट ऑयल, शेंगदाना का ऑयल चल रहा है वही खाइए. मस्टर्ड ऑयल चल रहा है वही खाइए. सीजन इज़ गोइंग ऑन, तो वही आपको खाना चाहिए, ना कि आपको ये सारे प्रोडक्ट, बिकॉज दिस ऑयल ओके विल लीड टू फर्दर कॉम्प्लिकेशंस विद योर डाइजेशन.
So then you have bloating, gastric issue and all other things. So this oil is really not good. Okay, so एक्चुअली खाने के चीज़ों में हमें ये देखना चाहिए कि आप जो खा पी रहे हो इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग योर इकोनॉमी। अ स्मॉल लिटिल पार्ट की जैसे कि पाम ऑयल, तो पाम ऑयल के प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ बढ़ जाएंगी और ये इंडस्ट्री जो पाम ऑयल की बढ़ेगी तो पाम ऑयल के ओनर्स ऑलरेडी इंडस्ट्रियलिस्ट या बड़े बिजनेसमैन जो काफ़ी अच्छे सेटल्ड है वही लोग, तो हम उनको हेल्प कर रहे हैं। वाई नॉट ईट लोकल ऑयल जो मतलब फिल्टर्ड ग्राउंडनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है जो जिनके राई के तिल का जिनके घरों में बनता है वो वाले। तो वी आर हेल्पिंग आर स्मॉल टाइम बिजनेसमैन या आर लोकल पीपल, लोकल लोगों को हमें हेल्प करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गो इन फॉर द फूड विच इज़ एज पर योर फूड हेरिटेज। So in short, in today's video, I wanted to tell you कि deep fried oil या deep fried oily foods या snacks is good for your body। इसे eliminate ना करें। कढ़ाई में जो मैं बात कर रही थी तो उसे हमेशा हम लो फ्लेम पे बनाते हैं दिवाली की चीज़ें। कढ़ाई आयरन की रहेगी, उसे स्लो फ्लेम पे हम बनाते हैं क्योंकि उसका जो एक हीटिंग लेवल हम बोलते हैं या तो उसका जो स्मोकिंग पॉइंट, ओके, सो हीटिंग अगर वो ज़्यादा हीट हो जाता है तो उसका जो एक लेवल है, सो जो स्मोकिंग पॉइंट है वो धीरे धीरे करके एक लेवल पे आता है। बट अगर आप फास्ट में उस चीज़ को तलोगे तो डायरेक्टली इट विल शूट टू द स्मोकिंग पॉइंट एंड टू गो बियॉन्ड दैट। नाउ दैट delicacy which is made in high flame kadai in that oil is bad or a toxic fat, वो वाली नहीं। दिवाली की जो डेलिकेसी हम जो बनाते हैं वो हमें पेशेंस भी सिखाता है बिकॉज द आइडियल वे टू मेक इट इज़ आप उसे स्लो फ्लेम पे धीरे धीरे तल के बनाएं। जब आप स्लोली कुछ काम कर रहे हो तो आपको पेशेंस सिखाता है क्योंकि 5 मिनट में तो बहुत उबले हुए ऑयल में वो चीज़ हो सकती है, बट 10 से 15 मिनट खड़े रह के उसे स्टर करना, उसे देखना और धीरे धीरे बाहर निकलना, इट टीचर्स यू पेशेंस। दिस दिवाली दिल खोल के खाइए, खुश रह के खाइए, किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। डरना हमें गलत चीज़ों से, अच्छी चीज़ों से नहीं है। एंड अंडरस्टैंड दैट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज़ इन आवर किचन itself, it is nowhere outside. So go into your kitchen, make your delicacies, share it, eat it with everyone और दिल खोल के खाइए। और एक पीस मेरे लिए भी साइड में रख के मैं एक मेरी आँख रखूँगी आपके ऊपर कि आप क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। ओके, सो एन्जॉय योर दिवाली, हैव अ ब्लेस्ड दिवाली, बाय बाय।